गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जाएंगे हमारा हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, दैट इज़ इंडिया इवेंट्स आफ्टर 1960 कि इंडिया में इंडिपेंडेंस 1960 के बाद कौन सी इवेंट हुई। तो सबसे पहले आज हम लोग हाफ चैप्टर पढ़ेंगे। हाफ चैप्टर के बेस्ट मैं असाइनमेंट सेंड करूँगी, फिर नेक्स्ट हाफ चैप्टर पढ़ेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट का मीनिंग होता है बाद में, प्री यानी पहले, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया यानी इंडिया को फ्रीडम मिलने के बाद। इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया हैड टू फेस द नंबर ऑफ सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम। तो जैसे ही इंडिपेंडेंस हमें मिला, हमारे भारत देश को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय द इंडस्ट्रियलाइजेशन। और हमारे देश के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि हमारी आर्थिक परिस्थिति हमें ऊंची करने के लिए, अच्छी करने के लिए हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का मदद लेनी पड़ी। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण, यानी कारखानों की उत्पत्ति करना। अटेंड अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बाय द सक्सेसफुल ऑफ द इलेक्शन, फेथ, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन। Several reforms were for the weaker section society were sought to be implemented। और कुछ रिफॉर्म्स, कुछ बदलाव, कुछ सुझाव जो हमारे ग्रुप के जो वीकर सेक्शन थे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, उनके लिए भी इम्प्लीमेंटेड करने आए। इंपॉर्टेंस इवेंट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर बिटवीन 1947 to 2000। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि ये बुक जब तक के ये पब्लिश हुई थी 2000, तो उस वक्त 1947 से लेके 2000 तक के जो प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं, उन्होंने क्या क्या सुधार, क्या क्या रिफॉर्म्स लाए। पंडित, तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं किनका टेन्योर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप लोगों को मालूम है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनका टेन्योर था 1947 to 1964, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, आर्किटेक्ट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। और ये फॉरेन पॉलिसी इन्होंने बनाई हुई थी। पॉइनर ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग, पॉइनर यानी जिनका बहुत बड़ा योगदान था आर्थिक परिस्थिति को ठीक करने के लिए। कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लिबर्टेड गोवा, ड्यू दमन फ्रॉम पोर्तुगीज रूल, जिन्होंने 1961 में ड्यू दमन और गोवा को फ्री कर इंडिया में इलॉबरेटेड किया। इंडिया चाइना वार, उनके पीरियड में इंडिया चाइना वॉर हुई थी। डेथ और जिनकी पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ 1964 में बन गई। अब सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो बने वो थे श्री लाल बहादुर शास्त्री, जिनका टेन्योर 1964 to 1966 बहुत कम पीरियड के लिए था। इंडिया पाकिस्तान, उनके रीजन में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई इन 1965। टक्शिनेट एग्रीमेंट हुआ, डेथ एट द टक्शिनेट इन 1963, और उनकी डेथ भी वहीं पे हो गई। उनके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर बनी भारत की, वो पहली महिला थी कि जो भारत की प्रधानमंत्री बनी 1966 to 1977 एंड 1980 to 1984। डिफीटेड द पाकिस्तान इन 1971, उन्हीं की टेन्योर में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ। कंट्रीब्यूटेड टू द इमरजेंस ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश एक नया देश उभर कर सामने आया। फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974, पहला न्यूक्लियर टेस्ट श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रेजेंस में हुआ। लॉन्च द सैटेलाइट आर्यभट्ट 1975, हमने भारत ने पहला अपना एक सैटेलाइट लॉन्च किया आर्यभट्ट। मर्ज द सिक्किम इन इंडिया इन 1975, सिक्किम ये स्टेट भारत में मर्ज हो गया। डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी एंड सस्पेंडेड द फंडामेंटल राइट, उनके इसमें एक बार नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की। रिटर्न टू द पावर एंड बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, वो दोबारा चुनकर 1980 में आई। रिटर्न टू द पावर एंड बिकेम प्राइम मिनिस्टर इन 1980। एविटेड द टेररिस्ट फ्रॉम द गोल्डन टेम्पल इन 1984, एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, जब वो टेररिस्ट गोल्डन टेम्पल में चले गए थे, इन्होंने उन्हें मार गिराया। असिनेटेड बाय द पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड इन 1984, लेकिन उनकी हत्या उन्हीं के बॉडीगार्ड ने 1984 में कर दी। उनके बाद जो बने वो थे श्री मोरारजी देसाई। बिकेम द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जनता पार्टी, मोरारजी देसाई जनता पार्टी बनने के बाद प्राइम मिनिस्टर बने। डिड नॉट लॉस्ट फॉर द लॉन्ग इंटरनल डिफरेंस, लेकिन जनता पार्टी के अंदर ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, तो ये बहुत दिन रह नहीं पाए। उनके बाद बने फिफ्थ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर बने वो श्री चरण सिंह। बिकेम द प्राइम मिनिस्टर फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, कुछ महीनों के लिए ही चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद श्री राजीव गांधी जो 1984 से लेकर 1989 तक के
प्राइम मिनिस्टर रहे। रिफॉर्म्स ऑफ इकोनॉमी, उन्होंने बहुत सारे आर्थिक बदलाव किए इन साइंस टेक्नोलॉजी। इन्वेंशन ऑफ इशूज़ ऑफ तमिल मिनॉरिटी इन श्रीलंका, तमिल मिनॉरिटी श्रीलंका में इन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया। मूवमेंट ऑफ ULFA, द नॉर्थ इज क्रिटिसाइज बाय द पॉलिटिकल करप्शन, परचेस ऑफ द लॉन्ग कैनन फॉर द बेफ्रोस, इन्हें बहुत क्रिटिज़म का सामना करना पड़ा कि जब इन्होंने हथियार खरीदे थे। उसके बाद कांग्रेस डिफीटेड इन 1989, एसिनेटेड बाय लिटेड टेररिस्ट इन 1991, और इनका टेररिस्ट के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। यहाँ तक का चैप्टर मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इसके बाद का चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी।